हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पावरपॉइंट 2016 में लेक्चर नंबर 13 पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे ट्रांजिशन के बारे में कि आप स्लाइड पे ट्रांजिशन किस तरह से अप्लाई करते हैं। ट्रांजिशन बैकग्राउंड के इफेक्ट्स होते हैं कि अगर आप बैकग्राउंड पे कोई इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कोई भी डिज़ाइन अप्लाई कर लेते हैं कि आपने डिज़ाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद डिज़ाइन हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद आपने ट्रांजिशंस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए, जैसे हम यहाँ पे देखें ट्रांजिशन के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने बहुत सारा यहाँ पे रिकॉर्ड आ जाता है। तो यहाँ पे आप कोई भी ट्रांजिशन सेलेक्ट करें, जैसे फ्रैक्चर्स हमारे पास हैं और हम जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखें ये इफेक्ट आपका बैकग्राउंड पे अप्लाई हो चुका है। तो कोई भी इस तरह से हम इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं ट्रांजिशन की सूरत में। तो आपके सामने बेशुमार यहाँ पे ट्रांजिशंस पड़ी हुई हैं, जो चाहे आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे आप यहाँ पे ट्रांजिशंस अप्लाई करते हैं तो आपके सामने देखिए यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन इसमें आती है कि इफेक्ट वर्टिकल करना चाहते हैं या हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स में आ रही है साउंड, कि अगर आप यहाँ पे साउंड अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने साउंड के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे साउंड को सेलेक्ट करना है। जैसे आप देखिए हमारे पास यहाँ पे एक साउंड ये है कोइन का, तो इसके लिए आप देखिए यहाँ पे कोई डाटा टाइप करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी और सब टाइटल हम टाइप करते हैं यहाँ पे कंप्यूटर कोर्सेज। अब उसके बाद हमने एक और स्लाइड यहाँ पे इंसर्ट करनी है कि हम होम पे क्लिक करते हैं, न्यू स्लाइड पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे टाइप करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे टाइप कर लिया पावर पॉइंट। और इसमें हम बात करें आज ट्रांजिशंस के बारे में और इफ़ेक्ट्स के बारे में। अब उसके बाद देखें कि जैसे ही आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे या 5 प्रेस करते हैं तो ये देखिए कोइन की आवाज़ आपके पास यहाँ पे शो हो रही है। तो आप यहाँ पे स्लाइड पे साउंड भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे स्लाइड आपकी ओपन होगी तो यहाँ पे आपका साउंड शो होगा, ये साउंड आपको सुनाई देगा। तो आपने ट्रांजिशन पे आना है, ट्रांजिशन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ड्यूरेशन भी अप्लाई कर सकते हैं कि आपकी ये स्लाइड की नेक्स्ट स्लाइड कितने सेकंड बाद शो होनी चाहिए। और उसके बाद जैसे अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई टू ऑल तमाम स्लाइड्स पे आपका अप्लाई हो जाएगा। F5 प्रेस करते हैं, 1 स्लाइड और उसके बाद ये 2 स्लाइड। और उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे आ रही है एडवांस स्लाइड। अगर आप ऑन माउस क्लिक पे क्लिक करते हैं, ऑन माउस क्लिक पे क्लिक करने का मतलब ये होता है कि नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए आपने क्लिक करना है। और अगर आप चाहते हैं कि क्लिक ना हो बल्कि आफ्टर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्लाइड आपकी जो है ना वो प्ले हो जाए, तो आपने यहाँ पे आफ्टर पे क्लिक करना है, ऑन माउस क्लिक को यहाँ से रिमूव कर देना है। और उसके बाद आपने यहाँ पे सेकंड्स टाइप करने के कितने सेकंड्स के लिए आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे जैसे ही अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करेंगे और F5 प्रेस करेंगे तो आप देखें कि नेक्स्ट स्लाइड आपकी ऑटोमेटिक कुछ ही सेकंड के बाद आ जाएगी। तो इस तरह से आप ऑटोमेटिक भी स्लाइड को ओपन कर सकते हैं और उसे प्ले भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा पावर पॉइंट का लेक्चर नंबर 13। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स।